मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम रोजाना सिलेबस की, बुक्स की क्या क्वेश्चन आंसर आएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। आज मेरे मन में आपसे कुछ अलग और कुछ उपयोगी बात करने का आया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, अमूमन हिंदी को एक थोड़ा सा दोयम दर्जे का विषय समझते हैं और बहुत से लोगों की तो धारणा ये है कि इनसे पढ़ा नहीं जाएगा तो इन्होंने हिंदी लिया। मेरा मानना इसके उल्ट है। मेरा मानना यह है कि हिंदी वो लोग लेते हैं या ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिनका मातृभाषा के प्रति अनुराग हो और जो भाषा के ऊपर नियंत्रण रख सकते हो। अगर हम बात करें अपने प्राचीन साहित्य की, तो हिंदुओं में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां गीता, रामायण आदि ग्रंथों का पाठ न किया जाता हो। वो सब हिंदी या हिंदी की अलग अलग बोलियों में, उपभाषाओं में लिखे गए ग्रंथ हैं और आज भी समाज का निर्देशन कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि मैं आपको आज विषय से अलग हटकर बात कर रहा हूं। मैं बात का सिरा आपके सिलेबस के साथ ही लाके जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा ये प्रयास है कि मैं थोड़ा सा रोचक हो जाऊं आपके पास, आपके साथ, आपसे जुड़ सकूं। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी वास्तव में क्या है। इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। सर सब्जेक्ट है, सर मातृभाषा है, बोलने की भाषा है, और लगता है कि ये सारे जो उत्तर हैं ये ठीक हैं, परंतु इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक दूसरी चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वो ये है कि हिंदी हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, पहचान है, सांस्कृतिक चेतना है। आज हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। मैं आपको ले चलता हूं हिंदी के गोल्डन एरा की तरफ, और यह भी सिद्ध करूंगा कि आज भी हिंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो यशस्वी माननीय राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब बोलते हैं तो विरोधी पक्ष भी हथेलियां बजाने को मजबूर हो जाता है। संसद में आपने उनकी कार्यवाही देखी होगी। वो कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी में। आपने फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कभी सुषमा स्वराज जी का भाषण सुना होगा, कभी स्मृति ईरानी जी का सुना होगा, और छोड़ो, इन सब से ऊपर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुना होगा। आप इन सबको सुने, देखें, विचार करें और निर्णय करें कि हिंदी क्या है। लोगों के मन में बस एक बात है कि आसान सब्जेक्ट चाहिए, तो इन्होंने हिंदी ले ली। मैं ये मानता हूं कि ये टफ सब्जेक्ट ये ही बच्चे चला सकते हैं, इसलिए इन्होंने हिंदी ली। हिंदी आपको क्या देती है?
हिंदी आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की, बेहतर प्रेजेंट करने की कला देती है। और हिंदी देती है आपको एक ऐसा लुक, एक ऐसी पर्सनालिटी कि आप औरों से अलग हो जाएं। आपने कभी देखा होगा कि किसी ग्रुप में उस व्यक्ति की पूछ होती है जो ज्यादा बोल सकता है, ज्यादा तर्क दे सकता है, ज्यादा कन्विंस पावर जिसके अंदर हो, और हिंदी ये सारे कार्य बखूबी कर लेती है। आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत से पाठ, बहुत सी कविताएं, या जो एक पेपर आपका पत्रकारिता का है उसके अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक फीचर लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, समाचार को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इस प्रकार की बातें हैं। वो क्यों हैं? ताकि आपके अंदर, आपके लेखन के अंदर, आपके बोलने के अंदर ऐसी कला का डेवलपमेंट करना, विकास करना कि आप सुने जाएं, आप भीड़ से अलग हों। आपके पसंदीदा टीचर और कम पसंद आने वाले टीचर के अंदर भी तो यही फर्क है। काम दोनों ही टीचिंग का कर रहे हैं, काम दोनों ही क्लासों को पढ़ाने का कर रहे हैं, लेकिन जो आपका फेवरेट टीचर होगा वो अपनी बातों से आपको मनवा लेगा। द कन्विंस पावर, और वो ये इसलिए है क्योंकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी है, उनका शब्द ज्ञान अच्छा है, और शब्द